चलिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो हुई ख़त्म, लेकिन क्रिकेट तो ख़त्म नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल हमारे हमसाए में बहुत क्रिकेट हो रही है। आईपीएल चल रही है और आईपीएल के अब जो टाइम आ गया ना, वो बहुत एक्साइटिंग सा टाइम आ गया है। थोड़ा लेट मैं शुरू हुआ हूँ आईपीएल के बारे में बात करना, लेकिन चलिए, क्योंकि अब फोकस उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग पे था, तो अब शिफ्ट होकर पीएसएल से अब आईपीएल की जानिब आ गया। सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी मैंने पॉइंट्स टेबल भी देखा और वक्तन फ़वक्तन मैं मैचेस भी देखता है, बहुत मुश्किलात है एलएसजी के लिए। तो नेचुरली बहुत ही मुश्किल हो गया वो आगे जाना। जो आज मैच खेले उसके बाद तो और मुश्किलात होगी उनके लिए। मुंबई इंडियंस ने इस जीत से ना थोड़ी सी उम्मीद अपनी रखी है। जिस तरीके से वो आज क्रिकेट खेले, बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस है। उन्होंने उम्मीद अपनी बरकरार रखी है कि शायद वो आगे जा सकें, शायद टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बना सकें। अब उनको एहसास होगा कि पाकिस्तान कैसा फील करता है जब ज़्यादा मेजर इवेंट्स में वो इस तरीके से रहता है कि कौन किसको हराए, कौन किस तरीके से जीते, और कोई चांस जिनका लग जाए, नेट रन रेट पे आगे चले जाएं, कोई एक आधा इस तरीके से हो जाए और ये मुंबई इंडियंस आगे चले जाएं। इसी तरीके से चांस लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि केकेआर अपना मैच हारे, दिल्ली कैपिटल्स अपने मैचेस हारे। ये उनके करीब करीब हैं, जो उनसे ऊपर है ना, तो जो ज़्यादा पॉइंट्स में उनका फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा उनसे ऊपर है। वो कोशिश करेंगे कि वो हारे, चेन्नई हारे, क्योंकि टॉप जो इस वक्त 3 की टीमें हैं ना, उनको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। उनसे जैसे पंजाब क्रिकेट खेल रहा है, बहुत मुश्किल है उनको पकड़ना भी। आरसीबी जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो उनको अब कोशिश ये करनी चाहिए थी किसी तरीके से मुंबई इंडियंस को वो जो चौथी पोजीशन है उसके ऊपर अपनी जो जहन है वो रखे कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और उसके लिए एक तो अपने सारे मैचेस जीतने हैं, उसके बाद ये भी कोशिश करनी है, दुआ करनी है कि जो बाकी जो उनके करीब करीब वाली टीमें हैं वो भी अपने मैचेस हारें। आज के मैच की बात करें, वही बात, स्क्रिप्ट तो सेम है कि आप टॉस जीतिए, पहले बॉलिंग कीजिए। अब भले ही आप इवन 230-35 तो अब कोई मसला रह ही नहीं गया, क्योंकि इतने ट्रू पिचेस हैं, इतने ट्रू पिचेस हैं कि इतना अच्छा बल्ले पे बॉल आता है। ये एक ग्राउंड के नहीं, ये सारे ग्राउंड्स की यही सूरत हाल है आईपीएल के अंदर, कि अब 220, 25, 30 ये तो सेफ़ है ही नहीं, किसी भी तरह से ये सेफ़ नहीं है। और आज भी ऐसे ही हुआ। शायद मुझे लगता है कि एलएसजी ने थोड़े रन्स कम किए। स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, मिच मार्श भी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन वो जो एक थोड़ा पीरियड आया ना, जब एडन मार्करम खेल रहे थे, आई थिंक वो पीरियड जो था वो, ऑल दो हालांकि अभी भी वो 120-25 की स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आए थे उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की ज़रूरत थी। वहाँ पे ज़्यादा आपको एक वो मोमेंटम लेने की ज़रूरत थी। वहाँ पे उन्होंने जितने रन किए उससे शायद उनको 20 रन ज़्यादा करने चाहिए थे। उनके आने वाले बाद जो सिंह ने बैटिंग की, उन्होंने 40 रन उसी स्ट्राइक रेट से किए। अगर उनके साथ वो भी थोड़े रन कर लेते तो वो जो 220-25 रन हैं उससे शायद 240-45 रन हो जाते। लेकिन जिस तरीके से मुंबई खेल रहा था, बैटिंग की उन्होंने, तो लगता था ऐसे था कि वो भी चेज़ हो जाने थे, क्योंकि जिस तरीके से बल्ले पे बॉल आ रहा था। क्योंकि वो जैसे भी हमने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी सुना था, रायन रिकल्टन जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने भी ये कहा कि ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था, बल्ले पे बॉल थोड़ा सा अच्छे आ रहा था, तो मुझे अपने घर की याद आ गई। जैसी पिचेस मैं साउथ अफ्रीका में देखता हूँ, जो बचपन से मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ, थोड़ा सा उसके मुताबिक वाली पिच थी। और वो देखा भी हमने, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले ग्राउंड के चारों जानिब, जिस तरीके से वो खेले और छक्के मारे, बड़े बड़े छक्के मारे, तो वो वाकई लग रहा था कि जैसे वो अपने घर पे ही खेल रहे हैं। और दूसरी जानिब तो रोहित शर्मा की तो क्या ही बात है। मतलब मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शायद मॉडर्न डे ग्रेट जो है, वन ऑफ द ग्रेट्स, वो रोहित शर्मा है। इस फॉर्मेट को तो वो ओन करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा एलिगेंट और प्लीजिंग ऑन आइज मुझे कोई प्लेयर नहीं लगता है। ऐसे छक्का मारते हैं जैसे अभी सो के उठ के आए, और ऐसी आप शेडो प्रैक्टिस जैसे करते हैं उसमें ही छक्का मार देते हैं। और इतना लेजी एलिगेंस, जब इतनी बड़ी साइड हो और उसकी ये हालत हो ना, तो उसकी क्या वजह लगती है मुझे समझ नहीं आएगी। मुझे अब थोड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी साइड जिसके अंदर तिलक वर्मा भी हैं, सूर्या कुमार यादव भी हैं, और भी जसप्रीत बुमराह भी हैं, तो क्या वजह है कि वो इस पोजीशन में है इस साल के अंदर? क्या एनवायरनमेंट में कोई मसला है? क्योंकि दूसरी जानिब तो एनवायरनमेंट में मसला नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर मसला नज़र आ रहा है। वो इस दफ़ा का नहीं है, वो पिछले साल से ही मसला नज़र आ रहा है। एलएसजी की अगर हम बात करें, उनका तो क्लियर नज़र आ रहा है कि इतने टैलेंट इकट्ठा करने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आखिरी नंबर के अंदर है। तो श्योरली उसके अंदर इन्वायरमेंट का बहुत कसूर होता है। अगर आप सब ने पाकिस्तान सुपर लीग देखी हो, तो उसके अंदर बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं थे, बहुत बड़े नाम तो नहीं खेल रहे थे, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि आप छोटे प्लेयर से भी बड़ा काम ले सकते हैं। आप कम नाम वाले प्लेयर को भी बड़ा नाम दिलवा सकते हैं। उसके लिए इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एलएसजी के जो ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जितनी कम इन्वॉल्वमेंट होगी ना ओनर्स की, उतना ही रिजल्ट बेहतर आएगा, उतना इन्वॉल्वमेंट बेहतर आएगा। क्योंकि जो क्रिकेट वाला बंदा होगा वो डिसीजन क्रिकेट वाले लेगा। अगर आप बिल्कुल आप क्रिकेट फ़ैन ज़रूर हैं, आपने इन्वेस्ट भी किया है, आपका पूरा पूरा राइट भी है,
लेकिन अच्छे ओनर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो बाहर रहते हैं, वो इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते नहीं, वो क्रिकेटर्स के साथ इतना बहस मुबाहिसा करते नहीं, उनसे लड़ते नहीं हैं, वो क्रिकेटर्स को अपना काम करने देते हैं आप, और वो खुद अपना काम करते रहते हैं। मसला तब आता है जब इस तरह ओनर्स की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी इतनी ज़्यादा से होती है, वो डायरेक्ट होते हैं क्रिकेटर्स के साथ, उनसे क्वेश्चन करते हैं, तब जाके मसला आता है, क्योंकि क्रिकेटर्स की अपनी ईगो होती है, तो उनके साथ वो मसला मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनका तो जाना अब मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल सा हो गया इस साल में। अगले साल देखिए शायद कोई इन्वायरमेंट बदले, वो बेहतर तरीके से हैंडल करने वाला है, कप्तान को बेहतर हैंडल करने वाला आ जाए ना। जैसे सारी ज़िंदगी मैंने देखा है कि एम एस धोनी को कि उन्होंने इन्वायरमेंट क्यों अच्छा लगा, क्योंकि कैप्टन और ओनरशिप की जो आपस में ओनर्स की जो आपस में जो डीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। कैप्टन इतना स्ट्रांग होता है कि वो ओनर्स को साइड पे रखता है, वो उनसे खुद कहता है कि आप साइड पे रहिए, लेकिन एलएसजी के साथ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था, उससे शायद पिछले साल केएल राहुल के साथ भी मसले मसाइल हुए थे। अब भी मुझे लगता है कि मसले मसाइल है, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। क्रिकेटर्स कोई डिसीजन क्रिकेटर्स को ही लेने चाहिए, क्रिकेटर वाले उन्हीं को लेने चाहिए, और उन्हीं को जचते भी हैं, और वही सही डिसीजन ले सकते हैं। तो शायद वो मसला है। आज के मैच के अंदर भी ऐसा ही मसला हुआ, थोड़े रन्स भी कम हुए, बॉलिंग भी ऑल ओवर द प्लेस है। लेकिन मैं बॉलर्स को ना आईपीएल के अंदर इतना दोष देता नहीं हूँ, क्योंकि पिचेस इतनी अच्छी हैं, बैटर्स इतने ज़्यादा इंटरनेशनल क्वालिटी वाले बैटर्स हैं, बॉल भागता है, मतलब ऐसा लगता है कि छक्कों के लिए मैच हो रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बात करना शुरू हो गए, ऑल्दो बात करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात करना शुरू हो गए कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे आप बैट और बॉल का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कंडीशंस ऐसी हैं, कंडीशंस वैसी हैं, बैटर्स फ्रेंडली कंडीशंस हैं। देखिए, अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं तो अपने आप के स्किल को भी ऊपर करना पड़ेगा, अपने बॉलर्स को स्किल बढ़ाना पड़ेगा, वेरिएशंस कोई ना कोई लेके आनी पड़ेगी अपनी। अब शायद वो जो स्लोअर वंस हैं या बैक ऑफ द हैंड बॉल्स हैं ना, वो भी पिक पे आना शुरू हो गए हैं। कुछ नई इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी बॉलर्स को। या तो आप एक्सप्रेस पेस लेके आइए, 150 टच कीजिए, उसको तो किसी को भी मारना किसी भी कंडीशंस में मुश्किल हो जाता है, या फिर अपनी कोई अलग किस्म की वेरिएशंस लेके आइए। कुछ ना कुछ सब सोचना पड़ेगा, रादर देन कि हम ब्लेम करने के कंडीशंस ऐसी हैं, पिचेस ऐसी हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं। आपको कुछ अलहदा करना पड़ेगा। देखिए 90s का भी ज़माना था जहाँ बॉलर्स डोमिनेट करते थे, लेकिन बैटर्स करते थे, वो कोई ना कोई चीज़ें निकालते थे। ऐसा नहीं है वो कंडीशंस को ब्लेम करके घर चले जाते थे, वो हल निकालते थे। ऐसा ही आप बॉलर्स को भी कुछ करना पड़ेगा। इनको कोई ना कोई, मुझे लगता है शायद एसोसिएशन बनानी पड़ेगी बॉलर्स को, कि हाँ भाई अपने अपने मशवरा दीजिए, क्या अलग किया जाए, इन बैटर्स को रोक कर कैसे जाए, कुछ अलग सोच लेके आएँ, कुछ नई इनोवेशंस लेके आएँ, कोई नई डिलीवरीज लेके आएँ, तो तभी शायद आपका सर्वाइवल हो सकेगा। तो मज़ीद अब बात होती रहेगी। अब जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस मैं देखूंगा, ज़्यादा गौर से देखूंगा, तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। आज की तो एक बार फिर कंप्लीट डोमिनेंस बैटर्स की रही। मेरा ख्याल है कि शायद को 8 और 20-22 छक्के लगे होंगे चेज़ के अंदर, सिर्फ मुंबई इंडियंस की जानिब से। आप क्या क्या कसूर ठहराएंगे? ठीक है, बाउंड्रीज जैसी भी हैं, पिच जैसा भी है, फिर भी आपको एक स्किल चाहिए वो हिट लगाने के लिए। तो बॉलर्स दे हैव टू फाइंड अ वे, कोई ना कोई अब उनको तरीका निकालना पड़ेगा कि अब क्या हल निकाला जाए। चलिए कल अब तफसीलन जब कल वाला मैच होगा उसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।